नमस्कार, मैं आप सभी विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लग्न की दशा के बारे में जाना। आज हम जानेंगे धन भाव की दशा, यानी कि कुंडली में द्वितीय भाव की द्वितीय दशा कैसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड लॉर्ड दशा। धनेश का दशा, धनेश का दशा। ठीक है, धनेश का दशा कैसा जाएगा उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, धनेश क्या होता है समझिएगा, ये है कुंडली। ठीक है, ये कुंडली है, ये जो कुंडली है, ये 2 नंबर जो भाव है, ठीक है, ये है धनेश कहते हैं। इसे हम क्या देखते हैं, धन का, हम धन ही देखते हैं। और रिलेशनशिप, अपने जाति कुटुंब का रिलेशनशिप, पानी, ये सब भी देखते हैं। लेकिन आज का दौर में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो धन है, हम धन देखेंगे। ठीक है, धन का दशा, धनेश का दशा कैसा जाएगा। देखिए कि हमें क्या क्या देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये द्वितीय भाव में पहले हमें देखना है धनेश, धनेश को हमें देखना है। ठीक है, फिर धन भाव में स्थित ग्रहों को देखना है। 2 नंबर है धन भाव में, धन भाव में स्थित ग्रह, धन भाव में स्थित ग्रहों को हमें देखना है। ठीक है, फिर धन भाव में किन किन ग्रहों का दृष्टि है, धन भाव में ग्रहों का दृष्टि, ग्रहों का दृष्टि हमें देखना है। ठीक है, ये धनेश हुआ, धन भाव में स्थित ग्रह हुआ, धन भाव में ग्रहों की दृष्टि हुआ, तो और साथ ही साथ धनेश पर ग्रहों की दृष्टि, धनेश पर ग्रहों की दृष्टि, ये मुख्यतः हमें देखना ही है। ये अच्छा हुआ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ये खराब हुआ तो खराब रिजल्ट आएगा। तो यहां पर देखिएगा कि धन भाव में, ये जो धन भाव है, ये धन भाव में कभी भी पापी ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनेश जो है शुभ जगह पर होना चाहिए, सद्बल में बली होना चाहिए। ठीक है, वर्गों में भी शुभ होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो शुभ ग्रह है, शुभ संपर्क होना चाहिए। और धन भाव में ग्रहों की जो दृष्टि है वो पापी ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए, नीच ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ सद्बल में अगर किसी ग्रह का बल कम है, ये सब ग्रह का अगर दृष्टि होगा भी तो कोई तो फायदा होने वाला है नहीं, कि वो उस भाव को तो इंक्रीज नहीं करेगा। या धनेश के ऊपर अगर सद्बल में कम बली ग्रह का दृष्टि भी हुआ तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट तो बूस्ट अप नहीं होगा। और साथ ही साथ देखिएगा, ये जो मुख्यतः धनेश, धन भाव में स्थित ग्रह, धन भाव में ग्रहों का दृष्टि, धनेश पर ग्रह का दृष्टि, ये जितना भी भाव है, ये कारक अगर शुभ संपर्क हुआ, नवांश में भी अच्छा भाव में बैठा है, पुष्कर नवांश में है, वर्गुट्टम है, और अपने मित्र शक्ति है, फिर अपने अच्छी दोस्तों की अधिमित्र हुआ, ये सब जब भी धन भाव में या धनेश के ऊपर पड़ेगा, तब धनेश की जो दशा है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और उसी भाव का रिलेटेड जो फल है, जो कारकत्व है जातक को, वो भर भर के देगा। धन के मामले में जातक सदा शुभ फल मिलेगा, धन की परिमाण जो है, मात्रा जो है, वो वृद्धि होगा। और इसमें वाणी में भी कुछ फर्क लाता है, उग्रता से नम्र हो जाएगा, फिर अपने कुटुंब के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है वो भी अच्छा होता है। अगर
ऐसे सिचुएशन में धनेश अगर अच्छी स्थिति में है और धन भाव में कोई अच्छा ग्रह प्लेनेट जो बैठा हुआ है, लग्न का मित्र प्लेनेट बैठा हुआ है, धन भाव में ग्रहों की दृष्टि अच्छा है और धनेश पर ग्रहों की दृष्टि अच्छा है और वो भी सतबल में बली है और साथ ही साथ वर्गों में शुभ वर्गों में है, नीच का नहीं है, उच्च का है, उच्च के नजदीक का है और ये जितने भी शुभ कारकत्व है अगर उसे मिला तो जातक तो धन भाव की जब भी दशा आएगा, धन अधिपति की जब भी दशा आएगा, जातक हमेशा उससे अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। धन रिगार्डिंग जातक को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और यही अगर हम दशा अगर खराब होने वाली है तो क्या होगा, धनेश जो है वो शत्रु क्षेत्री में होगा, ठीक है। और धनेश अगर नीच हुआ, सतबल में कम बली हुआ, धनेश अगर अस्त हुआ सूर्य के साथ आके, धनेश अस्त हुआ, वर्गों में भी शुभ नहीं है, तब यही धनेश जो है वो खराब रिजल्ट देगा। धन के आने के रास्ता तो बंद होगा, उल्टा उसका जो प्रॉब्लम नुकसान आ जाएगा। और धनेश पर अगर पाप ग्रह की भी दृष्टि हुआ तब भी प्रॉब्लम आएगा। और धन भाव में अगर पापी ग्रह हुआ, धन भाव में अगर लग्न का मित्र नहीं है और साथ ही साथ पापी ग्रह है तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। तो धन जब भी धनेश का रिजल्ट, धन भाव का अधिपति का दशा आएगा तब जातक को हमेशा प्रॉब्लम ही आएगा। और धनेश पर अगर पाप ग्रह का युति हो, धनेश के साथ अगर पाप ग्रह का युति होगा तब भी जातक को धनेश की दशा में प्रॉब्लम आएगा। धन की रिगार्डिंग जो भी सुख भोगना है वो जातक को नहीं मिलेगा, उल्टा धन का हानि होगा। धन का लाभ तो नहीं होगा, उल्टा धन का हानि होगा। तो धन प्राप्ति के लिए, धन की बढ़ोतरी के लिए धनेश को हमें देखना है कि वो शुभ ग्रहों के साथ युति में हो, शुभ ग्रहों के साथ शुभ संपर्क में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, धन भाव में शुभ ग्रह हो, धन भाव में ग्रहों की दृष्टि जो अच्छा हो और धनेश पर ग्रहों की दृष्टि अच्छा हो, युति में हो, नवांश बली हो, वर्गों में शुभ वर्ग में गया हो और साथ ही साथ सतबल में बली हो, शयन आदि अवस्था में बली हो। अगर ये सब कारक आता है तो सेकेंड लॉर्ड रिलेटेड जब भी दशा आएगा तब जातक को अच्छा धन की प्राप्ति होगा, वाणी में सुधार आएगा, फैमिली में बहुत अच्छा उनका स्थान बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। और किस बात हमें जानना है कि अगर धनेश अगर राहु का साथ, ये धनेश अगर कहीं पर भी राहु, ये धनेश जो है अगर राहु का साथ से 8 और 12 भाव में हो, ठीक है, धनेश राहु के साथ युति में अगर से 8 12 भाव में हो तो क्या होता है कि मुंह रिलेटेड उसका बीमारी आते हैं, जो डिजीज है वो मुंह रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और एक बात है कि ये धन का अधिपति, ठीक है, अगर धन का अधिपति सपोज राहु कहीं पर भी हो, राहु है कहीं पर, अगर राहु का साथ अगर अभी देखना है कि राहु जहां पर हो, सपोज राहु यहां पर है, ये मेष लग्न है तो ये वहां तुला राशि, तो तुला राशि में जो है ये तो वो संभव नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि राहु का साथ अगर होगा तो सेम अधिपति होगा, ठीक है। ये मिथुन हो गया, मिथुन का साथ यह गुरु है, ठीक है, ये 7 नंबर में सपोज गुरु है, ये गुरु देवता का राशि धनु होगा, 7 नंबर में गुरु है, गुरु का साथ अगर राहु है, ठीक है, ये 7 नंबर जो है ये गुरु, ये धन भाव का अधिपति जो है, सपोज इस भाव में गुरु राहु है, धनु में राहु है, ठीक है, धनु में राहु है और इस भाव का अधिपति होगा क्या, चंद्र देवता अधिपति होगा। मिथुन लग्न में सेकेंड हाउस जो है, सेकेंड लॉर्ड चंद्र देवता होता है। अभी राहु धनु राशि में है, ठीक है, धनु राशि का अधिपति होता है गुरु। तो गुरु जब भी ये चंद्र देवता और गुरु देवता अगर कहीं पर भी युति में हो, चंद्र देवता
और गुरु कहीं पर भी युति में हो तो उस जातक का मुंह से सेंट निकलना, ठीक है, दांत का दर्द, मुंह का दर्द, जीवा आदि का दर्द, जो मुंह रिलेटेड जो भी डिजीज है वो डिजीज उत्पन्न हो जाता है। और कहा कब होगा? जब भी चंद्र का दशा आएगा तब भी क्या होगा कि जातक का दांतों का दर्द, मुंह का दर्द, मुंह का बीमारी, ये सब का बीमारी जातक को देगा, क्योंकि इसमें डिस्पोजिटर हुआ जो राहु जिस राशि में है उसका अधिपति अगर चंद्र देवता का साथ जुटी में होगा तो ये मुंह का बीमारी लाएगा दशा के अंदर, चंद्र दशा के अंदर। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए राहु के लिए क्या है, राहु के साथ दशा अधिपति जो है सेकंड लॉर्ड का दशा का सेकंड लॉर्ड का अधिपति अगर 6, 8, 12 में राहु के साथ हुआ तो उससे भी मुंह का प्रॉब्लम आएगा, वाणी में अभद्रता आएगा। और राहु जहां बैठा है उसका अधिपति के साथ अगर ऋतु में रहेगा तब भी जातक को मुंह रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो आज हमने क्या जाना कि सेकंड लॉर्ड की दशा कैसा जाएगा। सेकंड लॉर्ड की मुख्यतः हमें धनेश को देखना है, धन भाव में स्थित ग्रहों को देखना है, धन भाव में किन किन ग्रहों का दृष्टि है वो देखना है, धनेश पर किन किन ग्रहों का दृष्टि है, ये सब देखेंगे। अगर ये शुभ संपर्क हुआ, वर्गों में अच्छा हुआ, नवांश बली है, सद्बल में बली है, शयनादि अवस्था में बली है, ठीक है, हर सब किस्म के अगर कुंडली में बली है तो ये दशा जो है धनेश की दशा जातक को बहुत सारा धन प्राप्त करवाएगा। अगर यही उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, धनेश अगर कमजोरी है, धन भाव में खराब ग्रहों का स्थिति है, धन भाव में अगर ग्रहों की दृष्टि खराब दृष्टि है, लग्न का मित्र दृष्टि नहीं है, पापी ग्रह की दृष्टि है, और धनुष पर अगर पापी ग्रह की दृष्टि होगा, लग्न का मित्र का दृष्टि नहीं होगा तो, और वर्ग में भी ये बली नहीं है, फिर सद्बल में कमजोर है, शयनादि अवस्था में भी कमजोर है, तो जातक की दशा जो है खराब जाएगा। इस बात में क्या होगा कि धन की बहुत ही कमी रहेगी, उल्टा उसका ऋण बढ़ जाएगा। तो आज हमने सेकंड लॉर्ड की दशा के बारे में जाना। आप लोग भी ये इस तरह से अब खाते में नोट करके लिख दीजिए कि क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसके बाद देखिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अगर और भी कुछ आप लोगों को पूछना है, जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस तरह सरल भाषा में एस्ट्रोलॉजी टॉपिक लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आते हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।